ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज सुनते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। एक बार एक सेठ और सेठानी थे। उनके 5 बेटे और बहुएं थीं। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह बहुत दानवीर थे और धनवान भी। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उनको समेटने के लिए, उसे रखने के लिए कई नौकर चाकर थे और वे भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तौलकर धन को रखते थे। जो सेठानी थी, उनका एक नियम था। वह रोज पूजा करके एक सोने का आंवला दान देती थी और फिर खाना खाती थी। इस तरह सेठ सेठानी बहुत आराम से अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन एक दिन सेठानी की बहू ने सोचा, यदि माँ इस तरह रोज एक सोने का आंवला दान करती रही तो कुछ दिन में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना माँ से कहा जाए कि वह रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करें। और फिर सभी बहू अपनी सासू माँ के पास जाकर कहती हैं कि वह सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान करके खाना खा लिया करें। सेठानी जी उनकी बात मान लेती है और रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करने लग जाती है। पर कुछ दिनों बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का वह सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता और वे सभी सासू माँ को सादा आंवला दान करने से भी मना कर देती हैं। अपनी बहुओं की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो जाते हैं और वे अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब सेठ सेठानी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान भी नहीं किया था, तो इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और सेठ सेठानी वही एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं कि आज मेरे भक्त का मान मुझे ही रखना होगा। और जहाँ सेठ सेठानी सो रहे होते हैं, वहाँ भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। और जब वह सुबह उनकी नींद खुलती है तो वह देखते हैं कि कई सोने के आंवले जमीन पर पड़े थे। अब उन आंवलों में से सेठानी एक आंवला दान कर देती है और फिर सेठ और अपने लिए खाना बनाकर खाती है और वह दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाता है। और अब फिर से सेठानी जी एक सोने का आंवला दान करने लगती है। उधर सेठ और सेठानी के घर से निकलते ही उनके बेटों और बहुओं में आपस में झगड़ा होने लगते हैं और इस कारण उनका व्यापार घाटे में जाने लगता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है और उन्हें मजबूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। एक दिन काम की तलाश में घूमते घूमते वह सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ और सेठानी रहा करते थे। वहीं सेठ जी का भवन निर्माण का कार्य चल रहा होता है। उसमें उनके बहू बेटे भी काम करने के लिए पूछते हैं और वही भवन निर्माण में उनके बहू बेटों को भी मजदूरी करने को मिल जाती है। वहाँ उनको पता चलता है कि यहाँ सेठानी जी सोने का आंवला दान करती है। यह बात सुनते ही उन्हें लगता है कहीं यह हमारे माँ बाप तो नहीं, पर वह सोचते हैं कि हमारे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर वह हमारे माँ बाप कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनके बहू बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और
उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हमारे लालच के कारण आपको भी घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो भी कुछ था वह आपकी ही किस्मत का था। सेठ अपने बहू बेटों को माफ़ कर देते हैं और वह सब फिर से साथ साथ रहने लगते हैं। तो यह थी आंवला नवमी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक और एक शेयर भी कर दें। तो ठीक है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, धन्यवाद।